भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तमाम जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप तफसील से बताएं घटनाक्रम की क्या कुछ हुआ, कौन कौन से मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में हैं और सुबह से कितनी बड़ी तादाद में जो है टीम्स यहां पर पहुंची और कब तक ये छापेमारी या पूछताछ हो सकती है? क्या तेजस्वी भी विधानसभा से वापस आ सकते हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है? कोई अभी फिलहाल आपको टाइमलाइन को समझ आ रही है इस पूरे मामले की? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव यहां से राजभवन निकले थे और राजभवन से जैसे विधानसभा पहुंचे उसी दौरान सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। ये कहा जा रहा है कि कई दस्तावेज भी साथ सीबीआई की टीम लेकर पहुंची है जो राबड़ी देवी से पूछताछ के दौरान दिखाया जाएगा उनको और बताया जाएगा कि किस तरह से गड़बड़ी की गई। और साथ ही तेजस्वी यादव जो विधानसभा में अभी मौजूद हैं, जब यहां पहुंचेंगे तो हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ की जाए। और राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के साथ इसी घर में मौजूद रहती हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव के लिए और तेजस्वी यादव के लिए मंत्री होने के नाते दोनों के लिए बंगला आवंटित है, लेकिन ज़्यादातर वक्त यहीं पर लोग रहते हैं। और तेज प्रताप यादव के घर पर तो इस बार होली के लिए भारी तैयारी की गई थी। वृंदावन से सैकड़ों की संख्या में लोगों को बुलाया गया था लठमार होली के लिए और इसकी तैयारी भी चल रही थी। teज प्रताप यादव भी लगातार ये मीडिया को बता रहे थे कि इस बार होली की तैयारी बड़ी है, क्योंकि लालू यादव जब यहाँ पर मौजूद रहते थे तो उस समय कुर्ता फाड़ होली होता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर होली ठीक से नहीं हो पाया, जिसको लेकर आगे बढ़ाना चाहते थे होली को कि लालू यादव के वक्त में किस तरह से होली होती थी और तेज प्रताप यादव उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर लठमार होली की इस बार तैयारी की गई थी, लेकिन उस रंग में भंग होते हुए दिख रहा है। और अभी सीबीआई की टीम अंदर राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को जरा ये तस्वीर दिखा रही हूं और ये तस्वीर उन दर्शकों के लिए खास तौर पे है जो कि बिहार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, यानी बिहार से बाहर के हैं। अब वो इस तस्वीर को देखकर ये समझे कि ये कोई आम जगह नहीं है, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास है। ये वो जगह है, इसी तरीके का सरकारी बंगला जहां से पूरी बिहार की सियासत घूमती थी और जो सियासत का केंद्र रहा है, यानी लालू प्रसाद की सियासत में ऐसी हालत कि जो चाहे वो करते थे। चाहे मुख्यमंत्री रहते के तौर पे जो चारा घोटाला हुआ वो भी पूरे देश में बच्चे बच्चे को मालूम है, या फिर जमीन के बदले नौकरी, यानी तत्कालीन रेल मंत्री रहते जो उन्होंने कारनामे किए, उसका असर सिर्फ उन तक नहीं है बल्कि अगली पीढ़ी, उनके परिवार के अहम सदस्य तेजस्वी जो कि बिहार में डिप्टी सीएम हैं, उन तक जांच का दायरा अब बढ़ते जा रहा है। और इस वक्त मेरे सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या इस तरीके की भी खबर मिल रही है कि दिल्ली में भी टीम पहुंची हो या लालू प्रसाद से पूछताछ की तैयारी कर रही हो, क्योंकि लालू प्रसाद अभी सिंगापुर से कुछ ही दिन पहले आए हैं? देखिए, जिस तरह से इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, हालांकि इस मामले में अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि वो रेड है या इस मामले में पूछताछ की प्रक्रिया की गई है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि ये रेड इसे नहीं फिलहाल अभी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक सीबीआई के द्वारा इस मामले में औपचारिक तौर पर रेड की पुष्टि नहीं की जा रही है, यानी कोई सर्च ऑपरेशन नहीं है। इस मामले में पहले से भी जो चार्जशीट है, जो एक केस की अगर बात करें तो एक केस में चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुका है। जमीन के बदले नौकरी देने का जो मसला है उस मामले में पहले से चार्जशीट फाइल किया जा चुका है, लेकिन जो ईडी के भी सूत्र बताते हैं कि तमाम जो दस्तावेज की जो प्रक्रिया है उसमें इस लिहाज से सीबीआई की टीम आज पटना स्थित जो आवास है तेजस्वी का, वहां पे पहुंचे हैं और इस मामले पे आगे की जो कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। और अभी घर से ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है, ना बाहर वाले किसी शख्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ये जांच एजेंसी की एक प्रक्रिया होती है कि जब भी किसी यहाँ पे जब जाते हैं तो उस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसको काफी मजबूती से वहां पे पूछताछ किया जाता है या आगे की कार्रवाई की जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी थोड़ी देर के बाद सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर इस मामले में बताया जाएगा क्या वो सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया है या तमाम दस्तावेज को लेन देन के लिए वहां पर सीबीआई की टीम गई है। तो इस मामले में थोड़ी देर के बाद सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी देने का ये मामला है और इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची हुई है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और वहां से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। चंद्रमोहन, कितनी देर से ये पूछताछ चल रही है और क्या कोई नई अपडेट मिली?
बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव भी अभी 10 सर्कुलर रोड में भी मौजूद हैं और अभी गेट पर पहुंचे थे और वो बाहर की भीड़ देखकर फिर से एक बार अंदर लौट गए हैं। तो जाहिर सी बात है राबड़ी देवी से अभी पूछताछ चल रही है और इसके बाद परिवार के लोगों से जिनका नाम है रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लिखाने का, तो उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लालू यादव से फिर से एक बार पूछताछ हो सकती है। तो लालू परिवार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले चारा घोटाले में लालू यादव पहले से सजा काट रहे हैं और अभी उनके सजा को और बढ़ाने के लिए सीबीआई की तरफ से रांची कोर्ट में अपील भी की गई है कि इनके सजा को और बढ़ाई जाए। और ऐसे में अभी जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक होली बाद यानी 10 तारीख के बाद लालू यादव के परिवार के लोगों को, जो लोग भी जमीन के बदले नौकरी रेलवे में दिलाने के मामले में अभी जिनका नाम उस केस में दर्ज है, उनको कोर्ट में हाजिर होना था, दिल्ली कोर्ट में हाजिर होना था। और उससे पहले सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए और अभी तेज प्रताप यादव भी घर में मौजूद है। जाहिर सी बात है लालू यादव का जो परिवार है इनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। और लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस समय कई लोगों को नौकरी दी गई, रेलवे में 4th ग्रेड एम्प्लॉय बनाया गया, उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई थी और सीधे तौर पर रेलवे में नौकरी दी गई। और इस बात को लेकर जो जेडीयू हम अभी आज के वक्त में सत्ता में बिहार में शामिल है, लालू यादव के साथ सरकार में शामिल है, यही लोग सवाल खड़े करते रहे हैं और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि लालू यादव के परिवार के लोग घोटाले में डूबे हुए हैं और बावजूद नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज उसी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है अभी सीबीआई का छापा पड़ा है और ऐसे में भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, चंद्रमोहन, जिस तरीके से हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और गहमा गहमी जो है आसपास नजर आ रही है, आप भी लगातार दिखा रहे हैं और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि शायद अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि छापेमारी है, सर्च ऑपरेशन है या सिर्फ पूछताछ होगी। क्या कोई क्लैरिटी आपको ग्राउंड जीरो से फिलहाल मिल पाई है? और इसके साथ साथ किस किस पर अब आंच जो है इस पूरे मामले की पड़ सकती है? देखिए परिवार तो मुश्किलों में है ही, लेकिन इसके अलावा किस किस पर जो है इस पूरे मामले की, इस पूरे प्रक्रिया की आंच जो है वो डल सकती है? देखिए जमीन के बदले नौकरी के मामले में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें सबसे अहम कड़ी भोला यादव जो लालू यादव के पीए हुआ करते थे और जो भी जमीन लिखाई गई है लालू यादव के परिवार के लोगों के नाम पर और उसके बाद रेलवे में नौकरी दी गई है, उसमें अप्रूवर के तौर पर इनका नाम उसमें मौजूद रहा है। सभी जगहों पर, सभी दस्तावेजों पर इन्होंने साइन किया है। तो ऐसे में इससे पहले भोला यादव से पूछताछ हो चुकी है। उनके घर पर, चाहे वो दरभंगा का घर हो या फिर पटना का घर हो, दोनों जगह पर सर्च हुआ था और वहां से भी कई अहम दस्तावेज मिलने की बात की जा रही थी। और उसके बाद सुनील सिंह जो आज के वक्त में आरजेडी कोटे से एमएलसी हैं, उनके घर पर भी छापेमारी हुई थी जब नया गठबंधन ये बन रहा था और नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ सत्ता में आ रहे थे उस वक्त। और उसके बाद आज जब तेजस्वी यादव यहाँ से राजभवन गए थे, राजभवन में हाई टी के बाद वो विधानसभा के लिए निकले हैं और उसी समय तकरीबन 10:30 बजे के करीब यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है। 2 या 3 गाड़ियों से सीबीआई की टीम मौजूद है। तो अभी अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में जब सीबीआई की टीम बाहर निकलेगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर क्या सीबीआई टीम यहाँ पर जो पहुंची है उसका मुख्य मुद्दा क्या रहा है, किस लिए यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है। पत्रकार होने के नाते हमने 20 दफा इस तरीके की कार्रवाइयां लालू परिवार के ऊपर देखा है, चाहे वो लालू प्रसाद को लेकर पर्टिकुलर चारा घोटाले का मामला हो, जमीन घोटाले का मामला हो या इससे पहले भी। लेकिन सरकार पे भी असर पड़ते रहा है, गठबंधन पे असर पड़ते रहा है। मैं अपने दर्शकों को 2017 में ले चलती हूँ, जहां पे जब तेजस्वी पे सीधे आरोप लगा था एक मॉल को लेकर पर्टिकुलर, तो 2017 में तेजस्वी डिप्टी सीएम थे लेकिन सरकार गिर गई थी रातों रात और वो कुछ नहीं कर पाए थे। बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार
इसी भ्रष्टाचार के मामले पे नहीं बचा पाई थी। आज नीतीश कुमार के सामने फिर वही सिचुएशन है, फिर वही घोटाले की आज, फिर वही सीबीआई जांच का दायरा। क्या नीतीश कुमार अपने पुराने स्टैंड को दोहराएंगे? बिल्कुल, देखिए अब तो अभी जब सीबीआई की टीम अंदर में पूछताछ कर रही है और जब नीतीश कुमार अपना बयान जारी करेंगे, जब उनसे पूछताछ होगी उसके बाद साफ होगा कि आखिर क्या वजह है। लेकिन अभी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर एक वकील जो अंदर में अभी जाती हुई दिख रही हैं, जो लालू परिवार की वकील हैं, वो अभी अंदर जा रही हैं। अभी उनको बुलाया गया है और उनके परिवार से जुड़े हुए एक और शख्स को अंदर बुलाया गया है। तो अभी यहाँ पर वो गई हुई हैं और ऐसे में जब पूछताछ खत्म होगी, नीतीश कुमार के तरफ से क्या बयान आता है, तब साफ हो पाएगा कि आखिर इस गठबंधन में किसी तरह क्या सवाल खड़े फिर होंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था, उस समय साफ तौर पर यह कहा था कि लालू यादव के परिवार के लोग, उनके ऊपर कई तरह के सीबीआई के मामले चल रहे हैं और ये नीतीश कुमार का सीधे तौर पर जवाब था, जिसमें नीतीश कुमार ने यह कहा था कि ये लोग पूरा परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये कह के नीतीश कुमार ने उस समय गठबंधन तोड़ दिया था और आज एक बार फिर से चंद्रमोहन, बीते कुछ सालों से नीतीश कुमार पर बार बार यही सवाल उठता है कि आप बीजेपी के साथ जाते हैं, फिर कुछ बातें कह के अलग हो जाते हैं, आप आरजेडी के साथ जाते हैं, फिर कुछ बातें कह के अलग हो जाते हैं, यानी आपके स्टैंड में तब्दीलियां होते रहती है। आज नीतीश कुमार के सामने फिर वही चुनौती होगी, इसीलिए मैंने ये बयान याद दिलवाया था। चंद्रमोहन, बिल्कुल, और अभी जब सीबीआई की टीम यहां से पूछताछ करके निकलेगी, उसके बाद क्या बयान आता है जो महागठबंधन में दल शामिल है उनके नेताओं का। आज के यह बयान काफ़ी अहम माना जाएगा, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने इससे पहले महागठबंधन में सरकार में नीतीश कुमार जब आए थे, उस समय सरकार चल रही थी आरजेडी के साथ, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। और इस बार 7 दलों का गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। और उस समय सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने यह कहा था कि लालू यादव के परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। और उसी दिन सीबीआई की टीम पहुंची थी और पूछताछ के बाद जब सीबीआई की टीम लौटी तो नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया था। तो आज नीतीश कुमार क्या कहते हैं, ये सबसे अहम है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लैंड लेकर और उसके बाद जो परिवार के लोगों को नौकरी दिया गया था, कई परिवारों को नौकरी दिया गया था, उसी मामले में सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है 10 सर्कुलर रोड में, जहां पूछताछ चल रही है राबड़ी देवी से। और तेज प्रताप यादव भी अभी घर के अंदर मौजूद हैं। हालांकि तेजस्वी यादव यहां से विधानसभा के लिए निकल गए हैं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव उधर से विधानसभा से यहाँ घर पर लौटते हैं तो हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर क्या बोलते हैं इसको लेकर ये भी सबसे अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से वही कदम उठाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है और इससे पहले भी कई बार, चाहे वो तेजस्वी यादव की बयान की बात करें, नीतीश कुमार की बयान की बात करें, या फिर जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनके बयान की बात करें, ये सभी लोग ये कहते रहे हैं कि ये महागठबंधन काफ़ी मजबूत है और इसमें सेंध नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार इससे पहले यही बात कह के गठबंधन को तोड़ दिए थे, महागठबंधन को तोड़े थे और बीजेपी के साथ सरकार में आए थे कि लालू यादव के परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। और एक बार फिर से अभी सीबीआई की टीम कुमार वही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर आवाज बुलंद की थी, लेकिन आज साथ में सरकार चला रहे हैं, ऐसे में उनके बयान पर तो नजर आएगी। लेकिन चंद्रमोहन, सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उनमें किन बातों का जिक्र किया गया है इस घोटाले को लेकर, और साथ ही किन सवालों के जवाब सीबीआई तलाशने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, देखिए, जमीन लेकर और उसके बाद नौकरी दी गई थी, उसी मामले को लेकर सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी दी गई और रेलवे में एडवर्टाइजमेंट तक नहीं निकाला गया और लालू यादव के आदेश पर लोगों को नौकरी दे दी गई और उनके परिवार के लोगों से लालू यादव के जो करीबी थे उनके नाम पर जमीन लिखा ली गई।